कहते हैं कि ये जो दुनिया है आपको तब तक तोड़ती रहती है जब तक कि आप खुद को जोड़ना नहीं सीख जाते। ये स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार है। रात का समय था, गांव की गलियों में सन्नाटा फैला हुआ था और इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अनाया। लेकिन अनाया के मन में शोर रहता था। अनाया आईने के सामने खड़ी हो जाती थी और बड़े प्यार से खुद को देखती रहती थी, जैसे हर दिन देखती थी। और हर बार की तरह अनाया के कानों में वही शब्द गूंजते रहते थे कि ये कितनी काली है, इससे कौन शादी करेगा, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अनाया सिर्फ 18 साल की थी और इतनी सी उम्र में अनाया ने इतनी नफरत सुन ली थी कि शायद ही कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी होगी। अनाया धीरे से आईने के सामने से हट जाती है और अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब अनाया ने रोना भी कम कर दिया था क्योंकि आंसू भी एक समय के बाद थक जाते हैं। अगली सुबह जब अनाया स्कूल के लिए निकली तो रास्ते में कुछ लड़कियां अनाया को देखकर हंस रही थी। अनाया उनको देखकर उनके पास जाती है तो उन लड़कियों में से एक लड़की अनाया से कहती है, देखो आ गई हमारी काली रानी। और इस बात को सुनकर वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी सब अनाया के ऊपर हंसने लगती हैं और अनाया लड़कियों को बिना जवाब दिए वहाँ से अपने तेज कदमों के साथ आगे बढ़ जाती है और अपने स्कूल में पहुंच जाती है। स्कूल में भी वही हाल था। क्लास में अनाया की मौजूदगी जैसे किसी को दिखती ही नहीं थी। टीचर भी पढ़ाते रहते थे और बच्चे हंसते रहते और बोलते भी थे, लेकिन अनाया बस चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। और जब भी अनाया बुरा फील करती तो वह अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखती रहती थी, जैसे कविताएं, कहानियां और कुछ अपने दिल की बातें। अनाया का सिर्फ कागज ही सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता की घोषणा होती है कि सभी बच्चे अपनी अपनी कहानियां लिखकर लाना। सब बच्चे उत्साहित थे, लेकिन अनाया चुप थी क्योंकि उसे लगा मेरी कहानी कौन ही सुनेगा। उस रात अनाया फिर आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अनाया ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ या फिर लोग ही मुझे ऐसा मानते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर उसके अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, तुम बुरी नहीं हो अनाया, तुम बस खुद को नहीं जानती। उस रात अनाया ने पहली बार अपने आंसू पोंछे और अपनी नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे लोग उसके रंग की वजह से नफरत करते थे, जो हर दिन टूटती थी, लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी कीमत दूसरों की सोच से नहीं, उसकी अपनी सोच से तय होती है। वो लड़की धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीखती है, अपने रंग को, अपने चेहरे को, अपने अस्तित्व को अपनाती है। और फिर एक दिन वही लड़की सबके सामने खड़ी होकर कहती है, मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ। अनाया ने पूरी रात लिखते लिखते गुजार दी। पहली बार उसे लिखते समय दर्द नहीं बल्कि शांति महसूस हो रही थी। अगले दिन उसने अपनी कहानी प्रतियोगिता में जमा करा दी। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। पूरे स्कूल के सामने प्रिंसिपल ने घोषणा की, इस बार की प्रतियोगिता की विजेता अनाया है। पूरा हॉल शांत हो गया। वो ही बच्चे जो उसे नजरअंदाज करते थे अब वो भी हैरानी से देख रहे थे। अनाया धीरे धीरे स्टेज पर गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में डर कम था। प्रिंसिपल ने कहा, अनाया की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईना है। स्टेज पर खड़ी होकर अनाया ने पहली बार सबकी आंखों में देखा। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने हमेशा दूसरों की बातों को सच मान लिया था, लेकिन आज मुझे समझ आया है कि असली सच्चाई क्या है। हम सब अलग हैं और यही हमारी खूबसूरती है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और क्यों ही करेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद दुनिया पूरी तरह नहीं बदली। कुछ लोग अभी भी वैसे ही थे, लेकिन अनाया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती थी। अब उसे अपने रंग से कोई शिकायत नहीं थी। अब उसे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सबसे जरूरी चीज सीख ली थी, खुद से प्यार करना। और सच तो ये है, जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तो दुनिया की कोई भी नफरत उसे तोड़ नहीं सकती। अगर आपको इस अनाया की स्टोरी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।